नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश त्यागी है और मैं कुछ आज ख़ास बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं और कुछ एक पार्टी पर जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कहा कि आ गए या आ जाएंगे, आ रहे हैं। जिस तरह आप बोलते हैं मैं कभी अमीर बन जाऊंगा, बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, तो ये कहने से तो आप अमीर नहीं बनेंगे। हाँ, इमोशंस अच्छे हुए, आपने दूसरों के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, तो आप अमीर जरूर बन जाएंगे। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा कि आप अगर कहेंगे हाँ मैं अमीर बन रहा हूँ और दूसरों के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे, तो आप अमीर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। आपके इमोशंस अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। सन 2014 से अच्छे दिन आ रहे हैं। अब किसके आ रहे हैं साहब, ये तो आप बताएंगे सोचकर, किसके आ रहे हैं। पूरे देश में 4,998 से के आसपास नहीं, 4,998 काउंसिलर्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा जो मनोनीत किए जाते हैं या एमएलसी में जो मनोनीत किए जाते हैं, और लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोला जाता है, जहां पर मनी बिल पास होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोअर हाउस है और मनी बिल सिर्फ कहां पर पास होते हैं, लोकसभा में। तो अच्छे दिन किसके आ रहे हैं, ना आपके आ रहे हैं ना मेरे आ रहे हैं। जो आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ है, जो आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ है, वो मेरे घर के पास में, कल मैं दिखाऊंगा आपको, शाम को दिखाऊंगा या कल दिखाऊंगा, वो जनरल स्टोर की दुकान चला रहा है, कम से कम 15,000 रुपये महीना कमाता है आईआईटी से। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन कैसे आ रहे हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिला। भारतीय जनता पार्टी के साइकोफेंट्स जो हैं वो बताएं, कमेंट करें कि अच्छे दिन किसके आ रहे हैं। ऐसा कौन सा काउंसिलर, ऐसा कौन सा विधायक, एमएलए, ऐसा कौन सा एमएलसी, ऐसा कौन सा राज्यसभा के मनोनीत होने वाला, ऐसा कौन सा लोकसभा का मेंबर, किसके पास 10, 20, 50, 100 करोड़, 10 करोड़, 500 करोड़ की दौलत नहीं है। सभी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन किसके आ रहे हैं, अब आप बखूबी समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे। अच्छे दिन आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2 पर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर 2014 में जो खोला गया था, जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट पॉलिसी है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए। आप जानते होंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं 1951 में चालू हुई, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 66 से 69, 69 से 74, 74 से 78, 78 से 82 और आगे एंड सो ऑन, अभी भी चल रही है। नंबर 3 पर आते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक योजना पर, जिसमें ग्रामीणों के लिए जिसकी डेथ हो जाती है, खेती करने वाले, उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब बात आते हैं नंबर 4 पर, नवी मंजिल योजना फॉर माइनॉरिटी बोले तो यूथ, जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो सफाई करते हैं। अरे दिल्ली में जब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को पैसा ही नहीं देगी, तो दिल्ली सरकार कैसे दे देगी। आपने 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन साइकोफेंट्स से बात कर रहा हूं कि 2014 से पहले आपने क्यों नहीं कहा कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, 30,000 लीटर पानी फ्री दे देंगे, डीटीसी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में चलने के लिए महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों के लिए फ्री ट्रैवल की सुविधा देंगे। आपने क्यों नहीं कहा। किसी एक खास पार्टी के आने के बाद आप क्यों कह रहे हैं कि हम 200 की 400 यूनिट कर देंगे साहब। अब दिल्ली के जो सेवक हैं वो तो पल भर में नहीं, चुटकियों में फैसला ले लेते हैं और एकदम से योजना को चालू कर देते हैं। बाद में देखेंगे जो घाटा नफा नुकसान होगा, बाद में देखेंगे, ठीक है। नंबर 5 पर आते हैं स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत योजना। वाह भाई वाह, स्वच्छ भारत योजना।
स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर सन 2014 को शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2014, इससे 10 साल पूरे हो चुके हैं और 2 महीने ऊपर हो चुके हैं। कौन सी? स्वच्छ भारत योजना, जो क्या कहती है कि हम 5 साल को दिल्ली को साफ कर देंगे। हाँ, कर दी साफ। जैसे ये दीवारें देख रहे हो आप सफेद रंग की, ऐसे ही साफ कर दी, साफ कर दी। युवाओं को रोजगार भी मिल गया, बहुत अच्छे, युवाओं को रोजगार भी मिल गया और हर युवा के पास 15 लाख रुपए भी पहुंच गए, हर गरीब के पास 15 लाख रुपए भी पहुंच गए। ठीक है, 15 लाख रुपए का मतलब है आप 140 करोड़ से गुना कर लीजिए, 140 करोड़ से। दिल्ली में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो सफाई करते हैं, जो सड़कों की मरम्मत करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, उनको तो उनकी तनख्वाह मिल नहीं रही। केंद्र सरकार देगी ना तनख्वाह, पैसा तो केंद्र सरकार, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो सरकार पैसा देगी ना, केंद्र सरकार। तो क्लीन अप इंडिया 2014 में शुरू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2014 को। तो वाकई में साफ कर दिया आपने, साफ कर दिया इंडिया को, क्लीन अप इंडिया 2014। बहुत बढ़िया भाई, ताली बजानी चाहिए इनके लिए, साइकोफेंट्स के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमएलसी, काउंसिलर्स, राज्यसभा के सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के और लोअर सभा के सदस्य, जहां मनी बिल पास होते हैं, मनी बिल, धन विधेयक पारित किए जाते हैं लोकसभा में। तो वाकई में आपने इंडिया को साफ कर दिया। दूसरी बात यह है, स्वच्छ भारत कोष। स्वच्छ भारत, क्या स्वच्छ भारत कोष में टॉयलेट्स ही बनाना जरूरी है भाई? क्या लैट्रिन करने के लिए टॉयलेट्स ही बनाना जरूरी है? क्या है, क्या मामला क्या है? क्या टॉयलेट्स बनाने से स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ हो जाएगा, या नौकरियां दिलवाने से भारत स्वच्छ हो जाएगा, या सड़कों की मरम्मत करने से, अच्छी अच्छी सड़कें बनाने से? गांव में अभी भी अप्रोच रोड बनी हुई है, कच्ची सड़कें, क्या वो बनाने से स्वच्छ भारत हो जाएगा? आप अंदाजा लगाइए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। सन 2016 में करेंसी एक्सचेंज हुई, चेंज हुई, करेंसी का बदलाव हुआ। 2000 के नोट लाए गए नए, 500 के नोट, 100 के नोट, 2000 के, 500 के, 100 के, 20 के, 10 के, 50 के नए नोट लाए गए। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि अगर चेंज किए गए तो 2000 के नोट बंद क्यों किए गए अब से 1 साल 1.5 साल पहले? ये तो वही बात हुई भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, स्लेव खिलजी तुगलक, सैयद लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तो आपने सुना होगा। औरंगजेब का जन्म भी दाहोद में हुआ था, गुजरात में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म भी कहाँ हुआ था? गुजरात में ही, वाडनगर जिले में। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरंगजेब की ही आत्मा उनके अंदर आ गई है, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के हर एक नेता के अंदर आ चुकी है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे थे, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं और उसके बाद कुछ और बताऊंगा आपको, वीडियो में टिके रहिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ योजनाएं चलाई थी 5, जिसमें से 2-3 का उल्लेख मैं कर देता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में टैक्स बढ़ा दिया, जहां पर बाढ़ नहीं आ रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, बाढ़ का तो मतलब ही नहीं है जब बारिश हो रही थी, तो वहां पर टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिया, तो वहां के लोग भूखे तड़पने मरने लगे। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, बोला रातों रात चलो, वहां पर हजारों लोग मर गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली से कहते दिल्ली से चलो केरला, दिल्ली से चलो कोलकाता, रातों रात। भैया बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी भरोसा नहीं है। तो करेंसी चेंज की गई 2016 में, मोहम्मद बिन तुगलक से सलाह लेकर, मोहम्मद बिन तुगलक से सलाह लेकर। वीडियो में बने रहिएगा। एक बात और बताता हूं आपको, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मतलब होता है भारत में प्रोडक्शन, भारत का अपना खुद का प्रोडक्शन, खुद का उत्पादन।
अगर खुद का उत्पादन है तो जीडीपी तो बढ़नी चाहिए। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं आप? कि जो बाहर की कंपनियां हैं, पहले मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। इस वक्त भारत में आज की डेट में 2024 के जून जुलाई के आंकड़े अगर देखे जाएं तो 663.8 अरब डॉलर का कर्ज है भारत देश पर। कितना? 663, 663.8 का कर्ज है भारत पर, जिसको अगर इंडियन नेशनल रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 55,380 करोड़ रुपया, 55,300 अरब करोड़, 55,380 अरब रुपये का कर्ज है भारत देश पर। क्यों कर्ज है? क्योंकि भारत देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो शायद कम पड़ रहा है, तो भारत देश ने जो है मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ बुला लिया कि भैया यहाँ पर आओ। आप क्या समझते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई? नहीं, आपका जो शरीर है वो नमक, देश का नमक खा रहा है। कैसे? कोलगेट में देश का नमक है, हो सकता है पाकिस्तान का भी नमक हो, है ना? नमक तो वहीं से इंपोर्ट होता है ना सारा, जो लाल रंग का होता है जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, तो हो सकता है उसमें पाकिस्तान का नमक हो। तो आप, हम लोग सुबह कोलगेट या कोई दूसरा पेस्ट यूज़ कर लेते हैं, जो उसमें नमक होता ना, फ्लोराइड, कैल्शियम और नमक, सोडियम क्लोराइड, तो वो जो है उसमें देश का नमक होता है। आप पता नहीं कौन से देश का नमक है, उसमें पाकिस्तान का है या फिर इंडिया का है, कुछ पता नहीं चल रहा भाई, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि जीडीपी और जीएनपी, अगर देश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो आईआईटी से पढ़े हुए बच्चे 18-18 हजार की जनरल स्टोर्स की दुकान क्यों चला रहे हैं? क्यों लाइनों पे लाइनें लग रही हैं? और ये जो कोरोना आया देश में, क्या ये मिशन इम्पॉसिबल 2 फिल्म जो 1996 में सन 2000 में जो रिलीज हुई थी, क्या उससे प्रभावित तो नहीं है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत देश के, भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे दिन आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी के 4,998 में से जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा अपर हाउस और लोअर हाउस के सदस्यों के आ रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।